सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। ज्योतिष के विभिन्न विषयों के ऊपर आपके साथ हम सदैव कुछ न कुछ नवीन विषय देने का प्रयत्न करते रहते हैं, जो कि शास्त्र सम्मत हो। मेरा प्रयास होता है मार्गदर्शन करने का। कारण क्या है? आप देखिए, हमेशा जन्म कुंडली में हमने कभी भी कोई वीडियो बनाकर दिया होगा, तो विशेष तौर से आपसे ये नहीं कहा होगा कि आप हमसे अपनी कुंडली दिखाएं। क्यों? क्योंकि हम आपको स्वयं कुंडली देखना जब बता रहे हैं तो जरूरत नहीं है। परंतु फिर भी यदि आप बिल्कुल चाहते हैं कि नहीं दिखाना ही है, तो उसके लिए मैं एक निवेदन करूंगा कि जब भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए हमें आप संपर्क करते हैं, तो ध्यान रहे कि हमें 2 से 3 दिन का टाइम आपको देना पड़ेगा। इसलिए ताकि हम उस पर अच्छी तरह से रिसर्च कर सकें, बता सकें, और साथ में आपको देना पड़ेगा अपने उन प्रश्नों को जिन्हें आप जानना चाहते हैं। जन्म कुंडली संभावनाओं पर बहुत कुछ निर्धारित करती है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा ध्यान योग में जाएगा, पवित्र जीवन जिएगा, गुरु, ब्राह्मण, आचार्य, माता पिता की बात मानेगा, उसके विचार सात्विक होंगे। और ये सात्विकता का विषय है, इसलिए यह विषय किसी से गुप्त रहस्य है, कहना ही नहीं चाहिए। परंतु हम वर्तमान काल के कुछ ऐसी अवस्थाओं को देख करके आपको वीडियो देते हैं। नहीं तो मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको अपने वीडियो दिखा करके आपसे अपनी मार्केटिंग कराऊं, बिल्कुल नहीं। और मेरा सिद्धांत है, सिर्फ जीवन को ईश्वर के लिए जियो और हर एक में ईश्वर को देखो। जब हम स्वयं अपने आप में अभिमान बस कुछ करते हैं, तो वह ईश्वर को नहीं अच्छा लगता। इसलिए भगवान का एक नाम है गर्भ आहारी। भगवान गर्भ का आहार करते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि आप स्वयं अपनी कुंडली देख सको। ऐसे में हम आपके साथ जरूरी मंतव्य दिया करते हैं। मनुष्य के जीवन में मुख्य बातें क्या हैं? शरीर स्वस्थ रहे, दूसरा घर में धन हो, तीसरा नारी सुंदर हो लेकिन विचार अच्छे हो, उसको सुंदर कहते हैं, सात्विक हो, सदाचारी हो, चौथा पुत्र यदि आपकी आज्ञा में रहता है तो ये सुख मूल रूप से है। बाकी सिमरन भजन से बड़ा कोई सुख नहीं है। हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब स्मरण भजन न होई। मुसीबत वही है जो भगवान का स्मरण न करने दे। चलिए हम आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। किसी एक दर्शक ने कहा है कि किसी भी स्त्री के चरित्र के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? सत्य कहूं तो स्त्री के चरित्र के बारे में विधाता भी नहीं जानते। वो कार्यक्रम बनाते हैं, कल राम का राज तिलक होगा, परंतु क्या हुआ? वनगमन हो गया। इसलिए वशिष्ठ जी साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जब वो नहीं बता सके तो हम किस खेत की मूली हैं? ठीक है, मेरा अस्तित्व कोई नहीं, परंतु फिर भी कुछ आचरण के ऊपर हम चरित्र पर चर्चा जरूर कर लेते हैं। ऐसे में केवल स्त्री की ही चर्चा करें तो अच्छा नहीं लगता, पुरुष की भी चर्चा करना चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों ही दोषी कहीं ना कहीं कब होते हैं, आइए हम जानते हैं। हमें यहाँ पर मुख्य रूप से कुछ विषय ध्यान पूर्वक देखना है। व्यक्ति का व्यक्तित्व लग्न से देखा जाता है। व्यक्ति का सुख चतुर्थ भाव से देखा जाता है। व्यक्ति का पत्नी दाम्पत्य सुख या स्त्री का दाम्पत्य सुख सप्तम भाव से देखा जाता है। और कर्म की खेती बाड़ी व्यवहार व्यापार जगत के लिए 10वां घर देखा जाता है। चारों केंद्र हैं। यदि ये केंद्र, इसको मूल त्रिकोण भी कहा गया लग्न को, यदि मूल त्रिकोण का स्वामी, याद रखिए और थोड़ी सी बातें, लग्न से बलवान चतुर्थ भाव महत्वपूर्ण होता है, चतुर्थ से सप्तम भाव महत्वपूर्ण होता है और सप्तम से दसम भाव महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से लग्न से मूल त्रिकोण से पंचम का मूल त्रिकोण बहुत ही ज्यादा योगप्रद होता है। उससे ज्यादा योगप्रद होता है नवम का मूल त्रिकोण, इसे भाग्य भाव भी कहते हैं।
इसे पुत्र भाव, विद्या भाव भी कहते हैं, और लग्न केंद्र भी है, मूल त्रिकोण भी है। किसी के चरित्र का आंकड़ा करने के लिए आपको देखना चाहिए नंबर 1 लग्न। लग्न पे राहु, केतु, शनि, शुक्र, पापी चंद्रमा इत्यादि अगर दिखते होंगे, बैठे होंगे, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में, मन पे डामाडोल की स्थिति बनाएंगे, विशेष तौर से चंद्रमा पर, क्योंकि चंद्रमा मन है तो डामाडोल करेंगे। अब वो व्यक्ति जब डामाडोल होगा तो आगे कार्यशैली में आएगा, उसका कर्मेश देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका जब मन डामाडोल होगा तो वो कर्म करने का प्रयास करेगा, चाहे बुरा या अच्छा। अब वो कर्मेश को देखना होगा। यदि कर्मेश नीच का होगा, सप्तम में बैठा होगा, नीच का होगा, या सप्तमेश कर्म में नीच का बैठा होगा, तो उससे नीच कर्म करवाएगा। फिर चतुर्थ भाव जो सुख की अपेक्षा करता है, यदि ये भाव भी दूषित होगा तो जातक को चरित्रहीन बनाएगा, वो पुरुष हो या स्त्री हो। हर व्यक्ति की एक जरूरत होती है सहानुभूति की, प्रेम की। जब उसे घर से प्रेम या भोजन न मिले तो होटल या बाहर जाता है, मेरा कहने का अभिप्राय समझिए। तो लग्न का स्वामी अगर नीच का हो और उस पर लग्न के ऊपर नीच ग्रह की दृष्टि हो या युति हो, तो लग्न का स्वामी नीच की स्थिति में हो और नीच का ग्रह उसके साथ बैठा। मान लो हम शुक्र को ले लेते हैं, यहां लग्नेश कौन हो गया? शुक्र, एग्जाम्पल के लिए। अभी शुक्र कहां पर नीच का होता है? कन्या में नीच का होता है। कन्या में शुक्र नीच का आ जाए और यहां पर कर्मेश, यहां पर बैठ के शनि, फर्ज करो कि यहां को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से, या फिर कर्मेश यहां पर भी आ जाए, सॉरी यहां पर आ जाए कर्मेश, ये थोड़ा दिखता कम है उधर से, यहां पर कर्मेश आ जाए, या कर्मेश यहीं पर हो जाए, तो यहां से देखे जाने पर शनि कहीं से भी कर्मेश को, लग्नेश को देखेगा, नीच लग्नेश को देखेगा, तो उस व्यक्ति का चरित्र दूषित हो जाएगा, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे शनि यहां बैठे हैं, ठीक है, और यहां पर कन्या राशि में ही शुक्र बैठ जाए, लग्नेश और षष्ठेश दोनों शुक्र बैठ जाएं, और यहां पर ही चंद्रमा बैठ जाएं, तो शनि चंद्रमा को भी प्रभावित करेंगे, शुक्र को भी प्रभावित करेंगे। मैं आपको बना करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए लग्न का स्वामी यहां आ जाए, यहां बैठ गए, शुक्र यहां नीच के हो गए और यहां शनि बैठे हैं। ये शनि जहां बैठे हैं ये चंद्रमा की राशि है, और पुनः चंद्रमा यहां बैठ जाए। अब शनि किन किन को खराब करेंगे? चंद्रमा को, यानी पराक्रम को, पुरुषार्थ को यहां बैठ के भी खराब करेंगे। धन संपत्ति का विषय अलग है, हम चरित्र की चर्चा कर रहे हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि इन दोनों ग्रहों को देखेगी यहां पर, तो भोगवादी बनाएगी, ठीक है। अब शनि की दृष्टि कहीं पर भी, मान लो यहां पर शुक्र बैठ गया हो यहां पर, तो शनि की सप्तम दृष्टि यहां दूषित करेगी। यहीं पर 7, 8, 9, 10, अब यहीं पर यहां पर शनि बैठ जाए, ठीक है। विशेष तौर से 12वां घर भोग का होता है, यहां पर शनि बैठ जाए, और कहीं यहां पर मंगल भी बैठ जाए, और भगवान न करे कहीं राहु भी बैठ जाए, ठीक। और यहां का स्वामी यहां आ गए, ठीक है। शनि कर्म के स्वामी भोग में आ गए, भाग्य के स्वामी भोग में आ गए। अब इसकी किस्मत में जो है भोग ही भोग लिखा होगा, और साथ में परेशानियां भी लिखी होंगी। इसलिए मंगल, राहु, शनि जब इकट्ठे पाप ग्रह हो जाएं तो इस व्यक्ति को बलात्कार जैसे कंडीशन में पहुंचा देते हैं कभी कभी।
और इस व्यक्ति में काम भाव प्रबल हो जाता है। ये तो हो गई किसी व्यक्ति की बात। इसी तरह से आपको स्त्री के बारे में भी लेना है। यहाँ आपको स्त्री के बारे में विशेष रूप से एक सूत्र लेना है। स्त्री का बृहस्पति विशेष तौर से जो विवाह का कारक होता है बृहस्पति होता है एवं सप्तमेश होता है। ठीक है, तो स्त्री के लिए विशेष मंगल भी ध्यान करने वाला होता है। जब स्त्री यहाँ चूंकि सप्तमेश मंगल है, अब ये मंगल अगर यहां आ जाए जहां शनि बैठे हैं उनके मंगल कर देते हैं। मंगल आ गए यहां नीच के, और भगवान न करे कि यहां पर शुक्र बैठे जब मंगल को देखेंगे तो किसी भी स्त्री में भोगवादिता बढ़ा देंगे। ये मंगल यहाँ का स्वामी है। और साथ में शनि और राहु भी अगर कर्मेश और साथ साथ में भाग्येश ये भी नीच के हो जाएं यहाँ पर, तो इस तरह से इस जातक के जीवन में नीचता भोगवादिता आ जाती है। वो कहीं पर भी बैठे हों, बशर्ते एक चीज का ध्यान रखना है कि जब बृहस्पति देखते होंगे तो किसी भी व्यक्ति का चरित्र दूषित होने पर भी प्रदर्शित नहीं होता, शो ऑफ नहीं होता। वो चोरी चोरी जीवन को जीता रहता है भोगवादी बना करके, और नीच कर्म करते हुए भी उसके ऊपर एसआई मार्क लगा हुआ होगा, आईएसआई मार्क लगा होगा कि भाई ये ठीक है, ये आदमी गलत नहीं है। समाज उसको मान्यता दे देता है, ऊंचाइयां दे देता है। तो इस तरह से आपको देखना चाहिए। सप्तमेश भोग का घर, कर्म का घर, एक द्वादशेश भोग का घर, कर्म का भोग का घर विशेष तौर से, और कर्मेश अगर यहाँ बैठ जाए तो और ज्यादा खराब कर देता है। इसी तरह से द्वितीय भाव भी चरित्र का द्योतक होता है। द्वितीय भाव का स्वामी भी यदि दूषित हो जाए तो कोई व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष हो वो दूषित हो जाता है, उसके अंदर चरित्र में स्वभाव में बदलाव आ जाता है। और साथ ही चंद्रमा भी दूषित हो तो आशा करते हैं कि आपको चरित्र के बारे में बहुत ज्यादा किसी की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हम खाली आपको चरित्र के बारे में इसलिए बताया करते हैं कि आपकी कुंडली में अगर ऐसा योग है तो आपको उस योग से बचना कैसे चाहिए, उसके उपाय आचार्यों से, गुरुओं से सत्संग में बैठ करके जरूर आपको सुधारना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है, ना कि मेरा उद्देश्य है कि आप भोगी हैं। हमें क्या, आप भोगी हो या योगी हो, अच्छा जिएंगे जीवन तो अच्छा सुख मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। हम तो खाली आपको सतर्क करना चाहते हैं, बस मेरा उद्देश्य यही है। बाकी इस छोटे से वीडियो में हम इतनी चर्चा करके अगले वीडियो में हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। और उस व्यक्ति का प्रश्न खास तौर से नाम लेकर के हम नहीं बताते, क्योंकि उस व्यक्ति में जिज्ञासा होती है पूछने की। इस तरह के दोषी प्रश्नों को हम नाम लेकर नहीं बताते, इसलिए मैंने कहा एक जातक ने पूछा है। तो बस वीडियो में इतना ही, लेते ही विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।